दुहाई हो बादशाह सलामत, दुहाई हो, दुहाई हो, मेरे पति को बहरा कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। आप शांत होकर हमें बताइए क्या हुआ आपके साथ। बादशाह सलामत, कल हमारे घर के पास बहुत जोर शोर से ढोलक की आवाज आ रही थी और वो धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि मेरे पति दोनों कानों से बहरे हो गए। और मैं जानती हूँ कि ये जानबूझकर मेरे पति को दोनों कानों से बहरा किया गया है। बादशाह सलामत, इंसाफ चाहिए हमें। कौन है वो? आप बेखौफ उसका नाम बताइए मोहतरमा, हम उसको सख्त से सख्त सजा सुनाएंगे। ये कारनामा आपके दरबार के खाद्य मंत्री ने किया है। ये सब आपने किया है मंत्री जी, लेकिन क्यों? माफ करिएगा हुजूर, नगर के आखिरी मोड़ पर जहाँ एक घर तो है पर वहाँ कोई रहता नहीं। मैं हर रोज वहीं रियाज करता था। मैं खानदानी मिरासी हूँ। यहाँ दरबार में मंत्री पद पाने से पहले यही मेरा काम था। अगर मैं अपने आस पड़ोस में या दरबार में ढोलक बजाता तो लोग मुझ पर हंसते, इसलिए मैं अभ्यास करने के लिए वहाँ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे अभ्यास से इनको क्षति पहुँचेगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि रात का समय लोगों के सोने का समय होता है? उसमें तुम खलल डालते हो। तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी और उसका फैसला भी यही करेंगे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम इंसाफ करने में भेदभाव करते हैं। बताइए क्या सजा होनी चाहिए इनकी? बादशाह सलामत, इनकी वजह से मेरे पति के कान चले गए। मुझे कान के बदले इनके कान चाहिए। इनके दोनों कान काट दिए जाएं। बादशाह सलामत, मेरे हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ढोलक बजाकर रियाज करना था। कल रात मुझे नहीं पता था कि वहाँ रियाज करने पर मुझे इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मुझे माफ करिए सलामत हिंद, मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। हम मजबूर हैं मंत्री जी। जल्लाद, मंत्री जी के दोनों कान काट दिए जाएं। गुस्ताखी माफ आलमगीर, हमें सजा देने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इनको 2 दिन का मौका और दिया जाए, जिससे ये बिना कानों के जीने के लिए खुद को समझा सकें। बात सही है आपकी। ठीक है बीरबल, आप कहते हैं तो इन्हें हम मौका दे देते हैं। जब सजा देनी ही है तो फिर वक्त कैसा बादशाह हिंद? मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है मोहतरमा। आपको इंसाफ चाहिए था, वो आपको मिल गया। बस 2 दिन की ही तो बात है। बीरबल ठीक कह रहे हैं मोहतरमा। बड़ा ही अजीब हादसा है। ये तो पहले कभी नहीं सुना और ना ही देखा। अजीब तो है। ये इतनी रात को कौन आया है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? आपके हिसाब से सोहन लाल के न्याय का क्या होना चाहिए बीरबल? क्योंकि मंत्री जी बुरे इंसान नहीं हैं, वो बहुत ही शांत किस्म के हैं और उनका बर्ताव भी बहुत अच्छा है। जहाँ पना, अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर अपराध हुआ ही ना हो या अनजाने में हुआ हो तो सजा नहीं, जुर्माना लगना चाहिए। आप सही कह रहे हैं बीरबल। देखते हैं 2 दिन बाद मंत्री जी क्या जवाब लाते हैं खुद को बचाने के लिए। 2 दिन बीत गए मंत्री जी, आपको दी गई मोहलत भी खत्म हो गई है। आज आपकी सजा का दिन है। मुझे पता है बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ। जल्लाद, मंत्री जी के दोनों कान काट दिए जाएं। गुस्ताखी माफ जहाँपना, पर किसी भी अंजाम तक पहुँचने से पहले मैं कुछ बोलने की इजाजत चाहता हूँ। कहिए बीरबल, क्या कहना है आपका? कल ही मुझे एक बहुत पुराना वैद्य जी का किस्सा याद आया। अगर किसी के कानों की सुनाई देने की शक्ति चली जाती है या किसी जोरदार धमाके से कान की नस दब जाती है तो कुछ उपाय करने से दबी हुई नस खुल सकती है। कैसा उपाय बीरबल? सोहन लाल को दरबार के बाहर ले जाना होगा हुजूर, क्योंकि ये उपाय वही मुमकिन है। सोहन लाल को महल के बाहर ले जाया जाए। लेकर आओ।
ये सब क्या हो रहा है बादशाह सलामत? आप चिंता मत कीजिए, हमें यकीन है बीरबल कुछ गलत नहीं करेंगे। माफ करिएगा आलमगीर, लगता है नस काफी दब गई है, दूसरा उपाय करना होगा। बस रुक जाइए, बस एक आखिरी नुस्खा है हुजूर। ठीक है बीरबल जी, पेश किया जाए। आदाब सुल्तान हिंद, ये अफगान के बहुत बड़े हकीम मुमकिन रहमानी हैं। इन्होंने बड़े बड़े लाइलाज मरीजों का इलाज किया है। कोई भी बीमारी मेरे दवा के आगे टिक नहीं पाती। जब मैं इलाज शुरू करता हूँ तो बड़े से बड़ा रोग घुटनों पर गिरकर अपनी सलामती की दुआ मांगता है। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत, हम क्यों इन सब फिजूल की बातों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे पति के कान अब ठीक नहीं होंगे। ये आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं मोहतरमा? बीरबल ठीक कह रहे हैं, अगर कोई सजा से बच सकता है तो उसे बचना चाहिए। लेकिन बादशाह सलामत। लेकिन वेकिन कुछ नहीं मोहतरमा, जब आपने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। अगर ये हकीम मुमकिन रहमानी अपने इलाज में कामयाब नहीं होते तो आपको इंसाफ वैसे ही मिलेगा जैसा आपने चाहा था। हकीम जी, बिना वक्त गवाए इलाज शुरू कीजिए। जी हुजूर आलम, मुझे इलाज शुरू करने से पहले एक कटोरा खौलता हुआ तेल चाहिए। खौलता हुआ तेल? खौलता हुआ तेल? जी हाँ हुजूर, जब तेल मेरे पास आए तो उसमें खौलते हुए बुलबुले उठने चाहिए, तभी ये इलाज हो पाएगा। गर्म खौलता हुआ तेल लाया जाए। अब आप इसका क्या करेंगे हकीम साहब? सुल्तान हिंद, अब मैं इस पंच धातु से बनी कुप्पी से ये तेल सोहन लाल के कानों में डालूंगा। तेल कानों में पड़ते ही सभी नसों में पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं इस कीड़े को इनके कान में छोड़ दूंगा, जो सोहन लाल के कान में पड़े तेल को सभी नसों में घुमा घुमा कर पी जाएगा और ढोलक की धमक से दबी हुई कान की जो नस है वो खुल जाएगी। सुल्तान हिंद। बादशाह हुजूर, ये तेल मत डलवाइए इनके कानों में। तेल तो डलवाना ही होगा, तभी तो इनका इलाज मुकम्मल हो पाएगा। ढोलक की धमक से दबी नस खुल जाएगी हुजूर आलम। जल्दी इन्हें लिटा दीजिए, तेल जरा भी ठंडा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं बादशाह हिंद, ये कोई इलाज नहीं है। हकीम मैं हूँ या आप है मोहतरमा? मुझे मेरा काम ना सिखाइए। जहाँ पना, तेल ठंडा होने से पहले हमें इलाज शुरू करना होगा। आप शांत रहिए मोहतरमा, हकीम जी को इलाज करने दीजिए। आप शुरू करिए हकीम साहब। नहीं नहीं महाराज, मैं अपने कानों में तेल नहीं डलवाऊंगा, नहीं तो मैं सुनने लायक तो दूर, संसार में रहने लायक भी नहीं बचूंगा। मैं तो मंत्री जी को फंसाने के लिए ये नाटक कर रहा था। मेरे कान तो एकदम दुरुस्त हैं। मुझे माफ कीजिए बादशाह सलामत। इतना बड़ा धोखा, वो भी हमारे सामने। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। बीरबल, हम समझ गए हैं इस झूठ को पकड़वाने के पीछे आपकी ही अक्लमंदी का निशान है। तो अब आप ही बताइए कि आपको कैसे पता चला कि सोहन लाल झूठ बोल रहा है? आलमगीर, जब मैंने मंत्री जी से पूछा कि आप ढोलक बजाने का अभ्यास कितनी दूर पर कर रहे थे, तब इन्होंने बताया कि क्या आप बता सकते हैं कि आप सोहन लाल के घर से कितनी दूरी पर ढोल बजा रहे थे? गिने तो नहीं, लेकिन यही कोई 200 कदम का फासला होगा। और अगर मुझे पहले पता होता कि वहाँ पर सोहन लाल का परिवार रहने आया है तो मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाता। क्या आप उन्हें जानते हैं? जी हाँ, यहाँ आने से पहले जहाँ मैं रहता था वो पूरा गांव मिरासियों का था। वहाँ मेरा गाना बजाना बहुत पसंद किया जाता था और सोहन लाल के गानों से और ताल से लोगों के कानों में दर्द हो जाता था। सोहन लाल मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता था। जहां पना मंत्री जी से ये सब सुनकर मुझे समझ आ गया था कि ये एक सफेद झूठ, फरेब और जलन थी जो सोहन लाल को मंत्री जी के गाने बजाने से हो रही थी।
इनके यहाँ तो कोई विस्फोट भी नहीं हुआ था। जिस गांव में सोहनलाल के गाने और ढोलक की ताल सबके कानों में दर्द देती थी, वहीं मंत्री जी गाने बजाने में सोहनलाल से बहुत आगे थे। उस गांव के लोग मंत्री जी को बेहद पसंद भी करते थे। समय बदला और मंत्री जी यहाँ आ गए और आपके दरबार में खाद्य मंत्री बन गए। कुछ ही दिन